हाँ जी ज्योति, पढ़े आगे। हाँ आपने पढ़ना है। आप उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिसे आप प्रेम नहीं करते। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ, जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं, यहाँ से पढ़े सेकंड पैराग्राफ। हाँ जी। जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वह मुझे वे बहुत पसंद हैं। तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं या बात, स्क्रीन ऊपर कर दें। बात करते आप हैं। हाँ, बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है। तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीज मिलेगी, महंगी चीजें। हाँ सुने, बस रुके। आप, अभी तुमने एग्जाम्पल दिया जूतों का। आपको कोई चीज बहुत पसंद है और हम क्या करते हैं उल्टा, कोई चीज हमें बहुत पसंद आती है, हम उसका रेट पूछते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल ही बेकार है, इसके कोई रेट है, इसे तो आसमान को छू रखा है, इसकी कोई वैल्यू है इतनी, इसका कोई वो है। हम क्या करते हैं, उस जो चीज आपको पसंद है उसके तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं कि ये बहुत महंगा है, इतनी तो अच्छी चीजें भी नहीं लगी हुई। हम उसके बारे में उल्टा 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 बोलते हैं, सब देखे हैं अपनी लाइफ में। जिसके पैसे ज्यादा हमें लगते हैं, चीज पसंद है, बहुत पसंद आ रही है, क्या कलर है, क्या ब्रांड है, क्या लेसेस हैं, क्या डिजाइन है, कितनी प्यारी शेप है, लॉन्ग शूज हैं, जो भी है आपको जो पसंद है, आपको वो बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर है। बट आपने जब उसके रेट सुने तो आप नेगेटिव हो गए। आपने क्या कहा, लूट मची हुई है, इसके प्राइस तो आसमान को छू रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने वो चीज को अपने आप से बहुत दूर कर दिया। यही आपकी ड्रीम्स को फॉलो करता है रूल। आपको पसंद है शायद कोई गाड़ी, मर्सिडीज समझ लो, या कोई बहुत बड़ा घर चाहिए, या कुछ भी ज्वेलरी चाहिए, या कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप में जाना है, जो भी आपकी ड्रीम है। हम क्या करते हैं, यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब सोच तो बहुत बड़ा रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। पसंद है, वो गाड़ी भी पसंद है, वो घर भी पसंद है, वो ज्वेलरी भी पसंद है, बाहर वो कंट्री भी पसंद है, जाना भी चाहते हैं। बट क्या कहते हैं, यार महंगा बहुत है। क्या डाल दिया, नेगेटिव एनर्जी। प्राइस तो देखो आसमान को छू रहे हैं, मेरा तो बजट ही नहीं है। क्या डाल रहे हैं, जानबूझ के डाले जा रहे हैं। आपको पसंद है ना, सिंपल, बस वाह, कितना सुंदर घर, कितना प्यारा घर, कितना बड़ा स्पेस, कितनी सुंदर गैलरी, वाह वाह वाह, बस ऐसे करते हैं। देखें वो चीज कैसे आपके पास आ जाएगी। ये चीजें हमें पता होती हैं बट हम करते नहीं हैं। ये बुक एक एक शब्द मैं जो बुक में करके आ चुके हैं, पर ये बुक आपको खोल खोल के एक एक चीज बता रही है। हम क्या करते हैं, अपनी मनचाही चीज में नेगेटिव अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग डाल के उसको अपने आप से दूर कर देते हैं। मेरी तो यही नहीं है, डैश है, मेरी तो डैश है, मेरे पास तो ये नहीं, डैश 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 करते हैं। और जहां हमने पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू कर दी, कहीं अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते थे, ये हर जगह लागू होगी। आप रिश्तों को बोलेंगे, आप हेल्थ में बोलेंगे, आप पैसों में बोलेंगे, जो भी आपको पसंद है। पैसे किसको नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद पैसे, पहले ये बताओ। सबको पसंद है। बट उसके बारे में हम क्या बातें करते हैं, पैसे के बारे में। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसे को देख के यूज करना चाहिए, पैसा कोई पेड़ों में थोड़ी लगा होता है, पैसा कोई आसानी से थोड़ी कमाया जाता है। अपने बच्चों को बोल देते हैं पैसा कमाएगा ना तो पता चलेगा, खुद करेगा ना तो पता चलेगा। क्या बोल रहे हैं हम पैसे के बारे में। सारा कुछ ये पैसा सुन रहा होता है। इतनी महंगी चीज ये क्या करनी है, वेस्ट कर दिया, ये चीज थी, क्यों ले आए। क्या करते हैं हम पैसे के बारे में। रिश्तों में ऐसी है,
जो रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, जो रिश्ते बुरे चल रहे होते हैं उसके बारे में पता नहीं कितनी हम बोल देते हैं। सब देखें। तो वही चीजें, आप अनचाही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी मनचाही चीजों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। सिंपल। सिंपल। चले आगे। अधिकांश लोग अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीजों के बारे में जितना सोचते हैं और बात करते हैं, उससे ज्यादा अप्रिय चीजों के लिए बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज्यादा देते हैं। इस तरह में ही। अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीजों से वंचित कर लेते हैं। सबको समझ प्रेम आ के रहा है। बिना हम्म। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन है, वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं। दूसरी ओर जो दुखी और परेशान हैं, वे सभी चीजों के बजाय अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें नहीं जीवन नहीं, के। रुके एक सेकंड। जो ये कोट हाँ होते हैं जी। ना, ये रुक के बोलना हाँ होता जी। है। हाँ जी। हाँ, पैराग्राफ। तो आपको ये साफ लिखा है पैराग्राफ में, ये अपने नोट्स बनाए कि क्या क्या मुझे अपनी लाइफ में लागू करना है, पॉइंटर बना लें। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। किसके बिना? एक महाशक्ति, जो महाशक्ति है हमारे अंदर ही है, बट हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है, सबको पता है। अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता प्रेम के बिना। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वह अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। जिनकी लाइफ स्टेब्लिश्ड है, जितने भी बड़े लोग हैं आप देख लें, वो क्या करते हैं? अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं, ना कि अप्रिय चीजों के बारे में। और जो लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? अपनी अप्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और ज्यादा बोलते रहते हैं। सिंपल। जिनकी लाइफ अच्छी है वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, गुड फीलिंग्स में रहते हैं, अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, इसलिए उनका जीवन अच्छा है। जो लोग परेशान हैं क्योंकि वो ज्यादातर नेगेटिव 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 ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही फील करते हैं, जिनकी लाइफ बद से बदतर है, जिनकी लाइफ जो भी डैश डैश बुरी है, तो वो क्या करते हैं? मोस्टली वो नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं और नेगेटिव ही फील करते हैं। और जिनकी लाइफ अच्छी है वो मोस्टली पॉजिटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही फील करते हैं। अब आप देखें आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए। आज आपकी लाइफ जो है वो आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके विचारों के ऊपर डिपेंड कर रही है। आज आपकी जैसी भी लाइफ है, अभी से इसी वक्त से हम और अच्छी अच्छी है और अच्छी कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव सोच के और पॉजिटिव ही बोल के। यही वाली लाइफ चाहिए सबको। तो आज से, अभी से होमवर्क मिले। आज से, अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहूंगी, पॉजिटिव ही बोलूंगी और पॉजिटिव ही सोचूंगी। इंसान है, गिरेंगे, फटाफट कुछ नेगेटिव आया, बदलने बदलने आएगा। ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। जितने भी ये लोग जो जहां तक पहुंचे हैं, क्या इनके दिमाग में नेगेटिव फीलिंग नहीं आती? क्या ये नेगेटिव नहीं होते? होते हैं। बट वो उनको अपने अंदर आने नहीं देते, रोक देते हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर एंटर ही नहीं करने देते, क्योंकि वो अपनी थॉट को बदल लेते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं। वो हमेशा जॉयफुल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं। सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलते हैं। अपने बारे में जो होगा वही देंगे ना बाहर। जब आप अपने बारे में बुरा 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 बोलते रहेंगे तो बाहर क्या जाएगा? जो है वही देंगे। तो फटाफट बदल लें और आज से अवेयर रहना शुरू कर दें अपने। आप अलार्म लगा लें एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का, कि मैं इस टाइम क्या सोच रही हूँ, कौन सी फीलिंग है, कौन सी फीलिंग में हूँ।
अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपना जीवन बेहतरीन एक अभी अच्छा है, अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए मुझे गुड फीलिंग्स में रहना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव ही फील करना पड़ेगा। सिंपल जी, चलें आगे बढ़ें। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। हाँ जी, केवल एक ही शब्द हमारे जीवन के सारे बोझ, वन वर्ड फ्रीज अस फॉर ऑल द वेट एंड पेन ऑफ लाइफ, दैट वर्ड इज लव। एक ही शब्द आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे दर्दों को, सारी नेगेटिव चीजों को हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक शब्द। चलें जी आगे। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवस- व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना या लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किस प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। परेशान करने या चिढ़ने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपार्टमेंट हिल रहा था, वहाँ sorry। पे है। हाँ, आपका दिन, स्क्रीन हिल रही है। एक सेकेंड, हाँ जी हाँ जी, पढ़े। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती हैं, और उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीजें भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। हाँ जी, समझ आया सबको ये पैराग्राफ। आप बार बार अपने बुरे रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने घाटों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं? आप वही चीजें अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, और परेशानियां, जितनी चर्चाएं आप अपनी परेशानियों की करेंगे, वही चीजें अप्रिय, आपकी प्रिय चीजें हैं ये नहीं, तो ये आपकी अप्रिय चीजें आपकी लाइफ में आएंगी और आएंगी, और परेशानियां आएंगी, और ऐसी सिचुएशन आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे जिसके बारे में हम बार 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 बोल रहे हैं। जिस भी नेगेटिव चीज, अपनी हेल्थ के बारे में बार बार बोले जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, अपने पैसों के बारे में बार बार बोल रहे हैं, रिश्तों के बारे में बोल रहे हैं, अपनी जॉब के बारे में बोल रहे हैं, जिसके भी बारे में आप बार बार नेगेटिव चीजों को बोले जा रहे हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में आके आपको आपकी ड्रीम से बहुत दूर कर रही हैं, आपके मन चाहे जीवन से आपको बहुत दूर कर रही हैं। सबको समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में ट्रैफिक की बुराई कर देते हैं, हम लोगों की बुराई कर देते हैं, हम जगहों की बुराई कर देते हैं, हम धूप की बुराई कर देते हैं, हम हवा की बुराई कर देते हैं, हम मौसम की बुराई कर देते हैं, हम लोगों की बुराई कर देते हैं, हम काम वालियों की बुराई कर देते हैं, हम गार्ड्स की बुराई कर देते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स की बुराई कर देते हैं। तो जो नहीं चाहिए वही हम करते हैं, और वही सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है। ना ना लेना ना देना किसी हीरो हीरोइन से, उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं, ना लेना पॉलिटिक्स से कुछ, हम नरेंद्र मोदी की बुराइयां करने लग जाते हैं। अरे कुछ मिल रहा है आपको, फायदा हो रहा है उससे? अपनी ड्रीम से आप दूर हो रहे हैं, अपनी ड्रीम से आप दूर हो रहे हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी की करें, चाहे अपने अपने घर की करें, रूल सब में यही अप्लाई हो रहा है। जिस आप अपने बॉस की कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स की कर रहे हैं, आप अपने कोलीग्स की कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की कर रहे हैं, आप किसी टीचर की कर रहे हैं, आप किसी गुरु की कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, रूल सबके साथ सेम है।
वही चीजें, वैसे ही लोग, वैसी सिचुएशन आपके पास आएंगे। सिंपल रूल है, जितना नेगेटिव सोचूंगी बोलूंगी, मेरी ड्रीम मेरे से बहुत दूर है। ये रूल बना ले अपनी लाइफ का। जितना भी जैसा भी मैं नेगेटिव सोचूंगी, मेरी ड्रीम उतनी दूर चली गई। जितना मैं पॉजिटिव सोचूंगी, जितनी मैं गुड फीलिंग में रहूंगी, मेरी ड्रीम मेरे पास आ रही, मेरे सपने मेरे पास आ रहे हैं। सबके सपने हैं, यहाँ पे हैं, सबके सपने नहीं है। सपने सबके पास है, सबको अपनी लाइफ बहुत अच्छी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग में रहना पड़ेगा, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। क्यों गांधी जी ने ही बनाया ना आंखों में पट्टी बांधी, कानों में हाथ लगा दिया, मुंह में। गांधी जी के 3 बंदर, उनको पता था यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तब से चल, मतलब ये तो जब से दुनिया बनी तभी से चल रहा है, हम माने या ना माने। उन्होंने ये 3 बंदर क्यों बनाए, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। उससे ही आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे, तो अपने आप अपने सपनों वाली जीवन जिएंगे। और हम क्या करते हैं, बुरा ही देखते हैं, बुरा ही सुनते हैं, बुरा ही बोलते हैं। तो वैसी अनचाही लाइफ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो नहीं चाहिए वो आ रहा है, जो चाहिए वो दूर होते जा रहा है। जो चाहिए ये चीजें करने से दूर हो रहा है, और जो नहीं चाहिए वो लाइफ में आ रहा है। चले जी आगे ज्योति। बेहतर। बेहतर हम्म। बेहतर यही है कि आप दिन भर में कोई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें। उस अपार्टमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। हम्म। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्यारे चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्यारे चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। हाँ जी। तो जो चाहिए, सिंपल, ये पैराग्राफ इतना इजी, आज अपने आप इंग्लिश हिंदी में रीड करें, ये अपने लिए इतनी इजी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है। जो चाहिए बस उसके बारे में ही बात करें, जो चाहिए उसके बारे में ही बात करें, उसके बारे में ही सोचें, उसके बारे में ही गुड फीलिंग लाएं। जो चाहिए, जो भी चाहिए, वो चीज अपने आप आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक महान शक्ति, महानतम शक्ति का यूज कर रहे हैं। और वो शक्ति कौन सी है, कौन बताएगा? प्रेम। बिल्कुल, वंडर। तो अगर देखें जी, अगर हम बार बार बात कर रहे हैं अपने, सपोज व्यवसाय में बोला जैसे इन्होंने कि कोई अपने बॉस की बुराइयां कर रहा है, कोलीग्स की बुराइयां कर रहा है, या कोई इंसान किसी इंसान की बुराइयां कर रहा है, तो वो अपने लाइफ में क्या लेके आ रहा है? ये चीजें बोल बोलकर, नेगेटिव चीजें बोल बोलकर, बुराइयां कर करके वो अपनी ड्रीम्स को अपने आप से दूर कर रहा है सबसे पहले। और वो अपनी किस्मत कैसी बना रहा है, आपके कर्म कैसे बन रहे हैं, आपके कर्म ही आपकी किस्मत बना रहे हैं। तो अगर बार बार मैं अपने बिजनेस के बारे में, या अपने जॉब्स के बारे में, या अपने हेल्थ के बारे में, या अपने रिश्तों के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलूंगी, तो वो मेरे से और दूर और दूर और दूर होते जाएंगे। अगर मैं उसी में बदला, वो जैसे भी है, वो बॉस जैसा भी है, वो इंसान जैसा भी है, वो हेल्थ आपकी जैसी भी है, पर आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बदलना है। उसी टाइम से आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, जिस टाइम से आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अच्छा फील करना शुरू कर दिया, उस वक्त से ही आपकी किस्मत पलटी होगी। मेहनत करनी पड़ेगी। ये पिक्चर देख लें। चलें जी आगे पढ़ते हैं, ये पिक्चर देख लें, फिर से दिखाऊंगी। चलें आगे पढ़ें ज्योति, यदि यदि आप। आ, यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं, तो सिर्फ अपेरे चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अपेरे चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़
छड़ लग छड़ हाँ। लगा लेते हैं। हम्म। छड़ लगा लेते हैं और अपने ही हाथों और अपने हितों का ताला लगा देते हैं। हम्म। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीतें करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी बातों को आमंत्रित करते हैं, उनका अच्छी चीजों आह्वान को। करते हैं। अच्छी अच्छी। चीजों को आमंत्रित को करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, हाँ जी। मुक्त ये कर पिं देगा। हाँ, ये पिंजरा देख लिया। अगर आप नेगेटिव 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 सोचते हैं, नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो आप इस पिंजरे में बंद। सिंपल। देख लिया ये पिंजरा। आप इस पिंजरे में कैद हैं। एक एक आप अगर कुछ एक बुरा सोचा, आपने एक और कड़ी बना ली, एक और ये पिंजरे की वो जो होती है सलाख बना ली। इतनी ज्यादा जकड़न में आप आते जा रहे हैं। अगर आपने तोते की तरह ये रट लगा ली नेगेटिव 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 की, उन अप्रिय चीजों के बारे में बात करने की, तो आप उतना ज्यादा इस पिंजरे में फंसते जा रहे हैं, कैद होते जा रहे हैं। और जहां से आपका निकलना नामुमकिन है, जब तक आप अपनी प्रिय या पॉजिटिव बातों को नहीं सोचेंगे। आपके पास पंख हैं, पर चॉइस है ना। सोच है, पर चॉइस है ना, पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव सोचना है। पंख तो है, उड़ भी सकती हूँ, पर बोझ ही इतना है, इससे निकलूं कैसे बाहर। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 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 बोलकर, सोचकर और फील कर कर चले आगे। अब ये देखें, दूसरी पिक्चर देख ली सबने। ये तोता उड़ रहा है। जैसे ही उसने अपने अपनी सोच को बदला, इंसानों के लिए बात कर रही हूँ, कि जैसे ही हमने रट लगा रखी थी नेगेटिव बातों की, अप्रिय चीजों की, तो हम कैद होते जा रहे थे। और जैसे ही हमने अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचना बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही उतनी ऊंचाई में ये तोता उड़ने लग गया। लिमिटलेस आकाश में उड़ने लग गया, जहां तक उड़ सकता है वहां तक ये उड़ना शुरू हो गया। कैसे? क्योंकि उसने अपनी, ये इंसानों के लिए हो रहा है कि पहले तो हम कैद में बंद हैं। जितना नेगेटिव सोचेंगे हम कैद में बंद होते जाएंगे, और ज्यादा बंद होते जाएंगे। और जैसे ही अपनी सोच को बदल लेंगे, जैसे ही गुड फीलिंग में आ जाएंगे, वैसे ही हम हल्का महसूस करेंगे, वैसे ही हम उड़ना शुरू कर देंगे, वैसे ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो चलें आगे पढ़ें, ज्योति फटाफट रीड कर देगी। हम्म। हम्म। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त मुक्त कर देगा। हम्म। ईसा मसीह ने ये कहा था। ईसाई धर्म के संस्थापक जॉन ने कहा था, प्रेम की शक्ति के लिए सब हम्म। कुछ संभव है, हम्म। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें आप चाहें जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर हम्म। सकती है। मैं हम्म। एक मैं हाँ। एक महिला को जानती हूँ हम्म। जिसने सिर्फ प्रेम प्रेम के। जिसने प्रेम के सहारे सारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालात में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षण पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में
केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन कर दिया और उससे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। हम्म, मुझे हम्म। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षण नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट तट पर। पर बने तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, पीरे चीजों के बारे में ही उस सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुखद से आजाद होगी। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार हाँ मिला। जी, हाँ, यहाँ आप रुकेंगे। भी हाँ रुके जी। रुके रुके रुके। तो ये लेडी को सब जानते हैं? कौन है ये लेडी? कौन है वो महिला? ये रोंडा बाई ने। ये रोंडा बाई ने अपनी स्टोरी लिखी है। उनके पास ऐसा पति था, 20 साल की शादी ऐसी थी, इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई थी, गरीबी भी थी, बच्चों के पालन पोषण करने के लिए भी पैसे नहीं थे, पति ने छोड़ दिया। पर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, अपने पुराने पति के बारे में कोई भी बुराई नहीं करी, हमेशा सकारात्मक विचार ही अपने दिमाग में रखे, उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। नहीं तो कोई और होए तो कैसे बोले, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, इसने मेरी लाइफ को ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया। उन्होंने चू तक नहीं करी। सिर्फ क्या चुना उन्होंने? जो वो चाहती थी, वो ही चीजें उन्होंने सोचना शुरू किया, वो ही चीजों को फील करना शुरू किया। वो स्पेन में जाना चाहती थी और ऐसा व्यक्ति चाहती थी, जैसा भी उन्होंने सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा हस्बैंड आए, वो ही क्वालिटी के बारे में सोचती रहती थी। वो चाहती थी घूमने फिरना और अच्छा जीवन बनाना, उसके बारे में वो सोच के और उसको फीलिंग देती रही। और अपनी लाइफ में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उन्होंने अट्रैक्ट किया जो उनकी मनपसंद था। क्या किया उन्होंने? नेगेटिव इंसान के साथ रहते हुए भी उन्होंने एक भी चू तक नहीं करी नेगेटिव बात की, कुछ भी नहीं बोला उस आदमी के बारे में कि ये ऐसा है, ये ऐसा है या ऐसा है। सिर्फ और सिर्फ उसने पॉजिटिव चीजें देखी अपनी लाइफ की, वही चीजें सोची जो उसको चाहिए थी अपनी लाइफ में। सिंपल। एक, आज मैं 5-10 मिनट ले लूं और, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। टाइम है सबके पास? हाँ ले लो। हाँ, ज्योति कहाँ गई? हम्म। ज्योति यहीं पर है। हाँ, तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं, बस हमारा थोड़ा सा रह गया। तो ये रोंडा वाइन ने अपनी स्टोरी लिखी है। क्या किया उन्होंने? वो रोंडा वाइन कैसे बन गई, कैसे उन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए, जीरो से वो कहाँ तक ऊंचाइयों में पहुंच गई, कैसे रिश्ता टूटने के बाद, हस्बैंड इतना ज्यादा नेगेटिव होने के बाद उनको इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, इतने अच्छे, मतलब जोन सी कंट्री में रहना चाहती थी उस कंट्री में रहने लगी, जैसा घर चाहती थी वैसा घर मिल गया, जितना पैसा चाहती थी उतने पैसे मिलते गए। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचकर, मुंह में उंगली बंद कर लें, जितना नेगेटिव हो रहा है इग्नोर मारें, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। उनकी लाइफ देखो ना, हेल्थ ही हेल्थ। क्या अच्छा था, 20 साल तक नर्क में झेला उन्होंने, पति छोड़ के चला गया, बच्चों का पालन पोषण के लिए भी पैसे नहीं थे, सारी नेगेटिव चीजें थी, कोई भी एक पॉजिटिव चीज नहीं थी। बट उन्होंने अपने विचारों से, अपनी सोच से अपनी लाइफ को अट्रैक्ट किया। जो वो चाहती थी सिर्फ उन्होंने उसमें एनर्जी दी, ना कि जो है उसमें एनर्जी। तो चलें जी आगे, फटाफट। हम्म।
कहाँ से पढ़ना था? मेरी चीजों के बारे में सोचने। एक मिनट, यहाँ तक पहुंच गए थे। अच्छा, ये लास्ट वाला था, एक बस रह गया। ये। हम्म, हाँ। हाँ। आप आप भी भी। अपना जीवन बदल आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल, आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक की सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इससे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम डबल। नियम की परिपूर्णता है। हाँ, लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ। फुलफिलिंग मतलब क्या? प्रेम ही है जो आपको भर सकता है हर चीज से। सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही आपकी हर ड्रीम को पूरा करा सकता है, सिर्फ प्रेम। और ये आपको बता दिया, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें, बोले और फील करें। सिंपल रूल बता दिए गए हैं। ये रूल को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। आपको ये बता दिया गया है, आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीजें आपके पास आएंगी। आज आपने बीज बोए आम के और नीम के, तो आम कैसे मिलेगा? तो मैं वही बीज बोऊं ना, मैं बोल रही हूँ नेगेटिव और सोच रही हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाए। डाल रही हूँ बीज नेगेटिविटी का, सोच रही हूँ पॉजिटिव चीजें लाइफ में आएंगी, हो ही नहीं सकता। अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, बीज जिस चीज का डाला है वो ही थोड़े टाइम बाद बाहर आएगा, पौधा बनेगा, पौधा बड़ा होगा, फिर फूल लगेंगे, फिर फल मिलेंगे। आप कहते हैं ना मेरी ड्रीम पूरी नहीं हो रही। बीज आज डाला है, बीज डालेंगे, फिर उसको खाद पानी भी हम देंगे, धूप भी लगेगी, फिर वो पौधा बाहर निकलेगा, पौधा बड़ा होगा, फूल लगेंगे, फल आएंगे, फिर वो फल हमें मिलेगा, फिर वो फल। तब तक अगर हम क्या कहते हैं, मेरी तो ड्रीम पूरी नहीं हो रही, मेरी तो ड्रीम पूरी नहीं हो रही, अरे भाई पेशेंस रख, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सबर रख, वो तो आना ही आना है, क्योंकि तूने बीज ही वो डाल दिया अपने सपनों वाला, वो सपना तो तेरा पूरा होना ही होना है। बस सबर रखना होगा, पेशेंस रखनी होगी, कंप्लेन नहीं करनी, तो आपका सपना अपने आप पूरा होगा। तो चले जी आगे। और जो भी जीवन में चाहिए ना, आपको अपने वो उसको भरने के लिए जो भी चीज पानी है उसमें प्रेम डालना होगा। जो भी चीज चाहिए उसमें प्रेम डालना है। बस चलें जी, ये बिंदु पढ़े। आज इंग्लिश और हिंदी, हिंदी में ज्योति पढ़ देती है, मैं दोनों की फोटोज भेज दूंगी। और ये क्या है, पावर पॉइंट्स है। ये पावर पॉइंट्स होते हैं और इनको आपने अपनी कॉपी, एक रजिस्टर बनाना है, कॉपी बनानी है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखना है। तो पढ़ें, ये पूरा सार है चैप्टर का। और अपने आप एक एक बिंदु को पढ़ेंगे बाद में, फिर लिखेंगे, समझेंगे कि आपको अपने लिए क्या निकल रहा है इसमें। तो चलें जी, ज्योति पढ़ दें। शक्ति शक्ति। के बिंदु। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर हर दिन। दिन हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है।
जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपेरे चीजों के बारे बजाय अपनी पीरे चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी पीरे और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी पीरे चीजों को अपने जीवन में लाएं। आप में अपनी पीरे चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम प्रेम करें। करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महान शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आप यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति का वो यूज कर रहे हैं। तो ये आपके सारे पावर पॉइंट्स हैं, पूरे चैप्टर का सार है। आपने अब इस ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपने पढ़ने हैं, लिखने हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, लिखने हैं और मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में कि हमने लिखे हैं। और अपने बारे में जो आपको पॉइंट अपने लिए लग रहे हैं उसको बार बार अपनी लाइफ में यूज करें, क्योंकि ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। किसी को कौन सी लाइन में क्या मिल जाए जहां से आपकी दुनिया ही पलट जाए। तो देखें, अपने लिए देखें कि मेरे लिए उसमें वो वाला जो पॉइंट लिखेंगे उसमें स्टार बनाएं जो भी, और उसको बार बार पढ़ें। अच्छा ऐसे करने से ऐसा होगा, अच्छा ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, अच्छा मेरे को ऐसा करना है। तो आपको सब पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा पॉइंट है। सारे ही सबके लिए हैं, बट आपको इसके इसके अंदर अपने लिए ओपनिंग मिलेगी, अपनी लाइफ के लिए ओपनिंग मिलेगी कि मुझे क्या करना है। तो ये करना है, आज का होमवर्क है। पावर पॉइंट इंग्लिश के लिए टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो पीडीएफ आपके पास है। ये पॉइंट्स आप दोनों इंग्लिश हिंदी में पढ़ें और लिखें और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। जो थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत ज्योति फॉर थैंक यू, वंडरफुल थैंक यू, रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू। आज की सुंदर क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत। वेलकम जी।